नोमेनक्लेचर करेंगे। और जहां तक बात रही उसकी, हाँ ठीक है, गुड आफ्टरनून, मैंने देख लिया है। अब जहां तक बात रही सिलेबस की, तो सिलेबस होगा अपने टाइम पे, है ना। हमने आपको शेयर कर रखा है प्लानर, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अमेजिंग सा प्यारा सा आईयूपीएसी, ठीक है ना। एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए बेहतरीन तरीके में सबसे पहले इसके कुछ ना बताता हूं मैं आपको पढ़ना कैसे, आईयूपीएसी को पढ़ना कैसे है, और इसके थोड़े हिस्ट्री के बारे में बात करें। एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन वाला सीरीज की कैसे कैसे आईयूपीएसी को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब आ जाओ। हाँ, सनग्लास नहीं है ये, न्यू चश्मा है ये। दिस इज नॉट सनग्लास, दिस इज माई न्यू स्पेक्स, यू कैन से। चलो अब आ जाओ यहां पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। अब सारी अब कमेंट्स देखूंगा ना तो तुम्हारे तो ऐसे ही, ये सर चश्मा बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, तुम भूल जाओ सब चीजों को, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए पढ़ाई कर लेते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो डायरेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछ लेते हैं, या फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को किसी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में फ्रेम कर देते हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या तो किसी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में फ्रेम कर देते हैं। जैसे कोई रिएक्शन लिखना है तो डायरेक्टली क्या करता है, एग्जामिनर आपको कंपाउंड नहीं देगा, कंपाउंड का आईयूपीएसी दे देगा। अब आईयूपीएसी नेम लिखा हुआ है, उससे कंपाउंड बनाना होता है और फिर रिएक्शन करा के प्रोडक्ट आंसर आता है। तो आईयूपीएसी तो हर साल आता है, किसी भी पेपर को उठा के देख लो, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखेगा कि विच इज द आईयूपीएसी नेम, एबीसीडी ऑप्शन, कंपाउंड बना देगा आईयूपीएसी नेम, या फिर आईयूपीएसी नेम दे देगा, कंपाउंड पूछ लेगा। रिवर्स क्वेश्चन भी आते हैं। या फिर अगर डायरेक्ट नहीं आया, डायरेक्ट आने के चांसेस 50-50 है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट आ गया तो अच्छी बात, और नहीं आया तो किसी कंपाउंड में यूज जरूर होता है। यह हर साल का देखा गया है, ठीक है। चलिए अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्यों जरूरत पड़ती है पहले यह समझते हैं, वाई, फिर पढ़ेंगे हाउ, एंड फिर पढ़ेंगे व्हाट। मतलब वाई व्हाट हाउ पढ़ेंगे ऐसे। चलिए वाई, बहुत पुराने समय की बात है जब कम कंपाउंड एग्जिस्ट किया करते थे। बहुत पुराने समय की बात है, बहुत कम कंपाउंड एग्जिस्ट किया करते थे। तो उस समय कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को लेके, कंपाउंड्स का क्या नाम रखा जाए, उतना ज्यादा बहस नहीं था कि अमेरिका में क्या कंपाउंड बोला जाए, इंडिया में क्या कंपाउंड, अलग अलग भी बोला गया है। कई लंबे समय तक अलग अलग एक ही कंपाउंड को अमेरिका में कुछ और बोलते थे, यूरोप में कुछ और बोलते थे, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और बोल दिया, नीदरलैंड में कुछ और बोल दिया, कहीं कुछ और बोल दिया, और इंडिया में कुछ और बोल रहा है। लेकिन एक्चुअल में दिक्कत कहां आई, जब हम मेडिसिन बनाने लगे। आप डॉक्टर्स हो इसलिए रिलेट कर रहा हूं आपसे। जब हम दवा बनाते हैं तो उस दवा में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स यूज होते हैं, और सारे लगभग ऑर्गेनिक यूज होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम यूज कर रहे हैं, तो अमेरिका में दवा बने चाहे इंडिया में दवा बने, दोनों सेम बनना चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया में दवा बनाओ, यहां दवा बनाओ, दोनों सेम बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इंडिया का दवा लगे उसका दवा लगे। तो क्या होता है कि जब हम केमिकल कंपाउंड को मिलाते हैं, तो जो कंपाउंड हम यहां पढ़े इंडिया में, उसी नेम का कंपाउंड वहां होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, बाहर कहीं भी, पूरे इंडिया, पूरे अर्थ पे। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, एक कंपाउंड को पूरे दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए, खत्म। आईयूपीएसी क्यों पढ़ रहे हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक ही नाम से जाना जाए, इसीलिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। आईयूपीएसी एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। उसने एक रूल बनाया कि हम कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे, और वो रूल जो हम इंडिया में फॉलो करेंगे वही ऑस्ट्रेलिया में होगा, वही अमेरिका में होगा, वही यूरोप में होगा, वही कहीं और बाहर होगा। तो पूरे धरती पे बस एक ही रूल से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होगा, और वही रूल्स हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। कोई भी आईयूपीएसी नाम हो, बस 3 चीज आपको ध्यान रखनी होगी। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी नाम आपसे पूछा जाए, ओनली 3 थिंग, एंड पूरे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को सही करोगे। आ जाओ, सबसे पहला आपके पास प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। कोई भी नाम होता है बेटा, इसी तरह से नाम दिया जाता है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ठीक है। कोई भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है तो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स होता है। आइए बात करते हैं, प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है, बात करते हैं। आपका नाम क्या है, तो आपका, मेरा नाम है विशाल,
मेरा नाम है बेटा विशाल, और फिर आप लोग बुलाते हो तिवारी, और अगर आप इज्जत देते हो तो यहां लिख लेते हो मिस्टर। यही करते, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, मिस्टर विशाल तिवारी। किसी भी नाम में बॉस सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? मिस्टर, मतलब ये प्रीफिक्स लगा रहे हैं। उसके बाद हमने वर्ड रूट लिखा, जो मेन नेम है उसको लिखा, मेन जो नाम है हमारा, और एक सरनेम होता है जिसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो एक्चुअली में जो हम नाम लिख रहे हैं उसमें भी यही है, वो एक रूल से लिखा गया है कि सबसे पहले रेस्पेक्टफुल वर्ड पहले लगाएंगे, फिर मेन नाम लिखेंगे, और लास्ट में टाइटल या सरनेम लगाते हैं। पहले मिस्टर या मिस लगाओगे, जो भी लगाना हो, मिसेज लगाना हो, जो आपको समझ में आए। उसके बाद आप वर्ड रूट लिखोगे, मेन नाम लिखोगे, और फाइनली टाइटल और सरनेम लिखोगे। यही लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा। सेम विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले प्रीफिक्स लगाओगे, फिर वर्ड रूट लगाओगे, फिर सफिक्स लगाओगे। अब इसमें भी एक थोड़ा छोटा सा एडिशन है, इसमें भी छोटा सा एडिशन है। एडिशन कुछ ऐसा है कि भाई इसमें जब हम प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स भी दो तरीके का होता है। अब जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स भी दो तरीके का होता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर क्या होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर क्या होता है वर्ड रूट, फिर क्या होता है हमारे पास सफिक्स। सफिक्स में भी दो तरीके का होता है, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। सफिक्स भी हमारे पास दो तरीके के हैं, 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में भी आ रहा है। कोई भी यूपीएससी नाम आप तीन चीजों से लिख सकते हो, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स भी दो तरीके का है, 2 डिग्री प्रीफिक्स एंड 1 डिग्री प्रीफिक्स। सफिक्स भी दो तरीके का है, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। छोटा सा चेंज बस मैं आपको यहां पे बताता चलो, 2 डिग्री से स्टार्ट होता है, 2 डिग्री पे एंड होता है। यही एक कॉमन सा चीज है। पहले प्रीफिक्स लगेगा, बाद में सफिक्स लगेगा। प्री मतलब पहले, और बाद में सफिक्स लगता है। लेकिन 2 डिग्री से स्टार्ट होकर 2 डिग्री पे एंड होगा। प्रीफिक्स भी 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले आता है, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर 1 डिग्री आता है, फिर 1 डिग्री सफिक्स, और देन 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? अब आइए यहां पे आओ। जब आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो ये देखोगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कैसे हम करेंगे, थोड़ा सा आपको चेंजेस करेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना सिखाऊंगा, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखना सिखाऊंगा, फिर वर्ड रूट लिखना सिखाऊंगा, फिर 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है उसको सिखाऊंगा, फिर 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है उसको सिखाऊंगा, है ना। पहले मैं वर्ड रूट सिखाऊंगा, ठीक है। वर्ड रूट क्या है, कैसे लिखते हैं, ये पहले सिखाएंगे, और देन प्रीफिक्स और सफिक्स पे जाते हैं। रेडी, चलें आगे। सबसे पहला वर्ड रूट क्या है, आओ सबसे पहले हम बेटा वर्ड रूट समझते हैं। वर्ड रूट क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। वर्ड रूट, अगर कंपाउंड का नाम लिखना है, काउंट करो कितने कार्बन है। वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। वर्ड रूट का काम क्या है, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन, खत्म कहानी। किसी कंपाउंड में कितने रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन। आ जाओ, बड़ा सिंपल, बड़े इजी, बड़े आसान लहजे में सिखाऊंगा। आओ, किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन है वो वर्ड रूट देख के पता लग जाता है, या फिर कंपाउंड में कितने कार्बन है इसका एक केमिकल टर्मिनोलॉजी है, मतलब केमिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी है। अगर एक कार्बन है तो आप उसको लिखते हो मिथ। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, लेकिन हम तो पूरा पढ़ाएंगे 0 से। आपने अगर मान लो 2 कंपाउंड है तो आप बोलोगे उसको इथ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 3 हो तो प्रोप, अगर 4 हो तो सीधा लिख दोगे ब्यूट, 5 को मैं पेंट लिख देता हूं, है ना। 6 अगर आपके पास है तो आप लिखोगे हेक्स, 7 को आप क्या लिखते हो, हेप्ट, ठीक है। 8 को आप क्या लिखते हो, ऑक्ट, 9 को क्या लिखोगे बेटा, नॉन, ठीक है, और 10 को लिखोगे बेटा डेक। क्लियर है? बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन नहीं आएंगे। अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैक्सिमम 6 से 7 तक आ सकता है, लेकिन हम पूरे लंबे लंबे और पूरे उसमें प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अब आओ, 10 के बाद अगर 11 लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, अनडेक। 12 लिखने हो तो क्या लिखोगे, डोडेक। 13 लिखने हो तो क्या लिखना बेटा, ट्राइडेक। है या नहीं है? क्लियर है ना? ट्राइडेक समझ गए हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, समझ में भी आ रहा होगा। चलो, उसके बाद इसी तरह से वर्ड रूट आपके पास आता है। मैं लिखवाने को 20 तक लिखवा दूं लेकिन कभी काम नहीं आएगा।
लिखवाने को 20 तक लिखवा दो लेकिन कभी काम नहीं आएगा। रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन। वर्ड रूट क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो और वही वर्ड रूट दिखा देगा। अब वर्ड रूट के बाद मैं आता हूं कि सर ये सफिक्स कैसे लिखते हैं। तो सफिक्स में भी दो है, पहले 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे, फिर 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे और फिर प्रीफिक्स पे जाएंगे, टेंशन ना लो, फिर प्रीफिक्स पे जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो मैक्सिमम आपके में आएगा 6 से 7 तक, उससे ज्यादा काम नहीं आएगा। चलिए अब आते हैं सबसे पहले बेटा 1 डिग्री सफिक्स पे। सबसे पहले आते हैं 1 डिग्री सफिक्स पे। 1 डिग्री सफिक्स कैसे लिखते हो, देखो अगर आपका जो केमिकल कंपाउंड दिया गया है उसमें केवल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स होता है एन। अगर आपके पास ओनली सिंगल बॉन्ड है, कंपाउंड में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, अगर कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो बेटा आपके पास आएगा एन। अगर कंपाउंड में कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख गया तो फिर आप क्या बोलोगे उसको, इन, ई एन ई। और अगर कंपाउंड में बेटा ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो आप सीधा बोलोगे वाइन, या फिर जिसको आप बोलते हो आइन। आइन बोलो या फिर वाई से स्टार्ट होता है वाइन बोल दो, थोड़ा अच्छा लगेगा बोलने में, बाकी कुछ तो है नहीं, सेम ही है। 1 डिग्री सफिक्स केवल 3 है। वर्ड रूट क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद सफिक्स क्या बताता है, लास्ट में क्या लगेगा दैट सफिक्स बताता है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अभी वो वाले केस पे भी आएंगे कि जहां डबल ट्रिपल दोनों हो, उस पे भी आएंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे 1 डिग्री सफिक्स आपको समझ आया। जैसे अब छोटा सा मैं एक एग्जांपल कराता हूं। मान लीजिए ये लिखा हो आपके पास 1 2 3, कितने कार्बन है आप बताओ मुझे। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, एक ये रहा कार्बन, हर कॉर्नर इज अ कार्बन, हर कॉर्नर इज अ कार्बन, हर कॉर्नर इज अ कार्बन। इतना गिनती तो आता होगा ना, तभी तो सिंपल बोला भाई, 4 डॉट है, 4 कार्बन है। तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे ब्यूट। वर्ड रूट लिखा है मैंने, कुछ नहीं किया, वर्ड रूट लिखा है। और फिर वर्ड रूट के बाद क्या आएगा, सफिक्स आएगा, दैट इज एक भी सिंगल, एक भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो सिंपल लिख देंगे ब्यूट के बाद एन। ये मैं छोटा सा झलक दिखाया और कुछ नहीं, ठीक है, छोटा सा झलक दिखाया और कुछ नहीं है। जैसे मान लो आपके पास ये रहा कुछ कंपाउंड इस तरह से, मान लो इस तरह से कुछ कंपाउंड बना पड़ा है ना, नेम क्या होगा। अभी प्रीफिक्स और 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स भूल जाओ और 2 डिग्री सफिक्स भूल जाओ। बस मैं आपको फील दिलाना चाहता हूं कि आगे ये सब टाइप के क्वेश्चंस बड़े आसानी से होंगे। नंबर ऑफ कार्बन काउंट किया, 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, दैट इज हेक्स। उसके बाद सफिक्स क्या लगाओगे, तो सर कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं, केवल सिंगल बॉन्ड है, एन। चलो ये तो बड़ा आसान लग रहा होगा कि सर ये तो 9th में पढ़े थे ना। चलो ये मैंने बस फील दिलाया आपको। अब आते हैं प्रीफिक्स के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं प्रीफिक्स के ऊपर। प्रीफिक्स में 2 कैटेगरी का है, प्रीफिक्स में 2 कैटेगरी है। आ जाओ, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में, और फिर मैं जाऊंगा 1 डिग्री प्रीफिक्स पे, एंड लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स पढ़ेंगे। ऑर्डर थोड़ा रैंडम है लेकिन इसी तरह से समझ आता है। सुनिएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स, पेन नीचे, नजरें ऊपर, आओ इधर। अब क्या करोगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स आपके पास आया। 2 डिग्री प्रीफिक्स कहां लगाते हैं, आओ, जहां भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट दिख जाए। सबसे पहले तो ये समझो सब्स्टिट्यूएंट क्या है। 2 डिग्री प्रीफिक्स कहां लगते हैं, जहां भी सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है। आ जाओ, यूज फॉर सब्स्टिट्यूएंट, इट इज यूज फॉर सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन लिखने से पहले सब्स्टिट्यूएंट क्या है यह समझ लो। सब्स्टिट्यूएंट जो आया है वो सब्स्टिट्यूट वर्ड से आया है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जैसे मान लो कि सब्स्टिट्यूट, आप सब्जेक्ट भी लेते होंगे कि यार मुझे ना इंग्लिश नहीं हिंदी दे दो, या हिंदी नहीं संस्कृत दे दो, सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट, मतलब उसके बदले में सब्स्टिट्यूट आया है। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, या सब्स्टिट्यूट पीरियड भी होता है, एक्स्ट्रा पीरियड। जैसे मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो दैट इज अ सब्स्टिट्यूट क्लास, अलग से कोई क्लास लिया जा रहा है, दैट इज अ सब्स्टिट्यूट क्लास। अब जैसे मान लो बेटा आपके पास ये आ रहा है 1 2
3, 1 2 3 4 आ गया, ब्यूटेन आ गया, ब्यूटेन हो गया। अब ये क्या है बेटा आपके पास, दिस इज सब्स्टिट्यूट, ये ब्यूटेन आ गया, और ये क्या है आपके पास, अलग से क्या लगा है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक्स्ट्रा, साइड, साइड से कुछ लगाओ, एक्स्ट्रा लगाओ, दैट इज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट क्या होगा आपके पास, इट इज यूज फॉर अ सब्स्टिट्यूएंट, और बगल में लिखो बेटा साइड चेन। ये सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन के लिए काम आएगा, बोलो हाँ या ना। अब देखो बेटा यहां पे क्लियरली कि जैसे मैं यहां पे अभी नंबरिंग सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, नंबरिंग कैसे करना है ये सिखाऊंगा, लेकिन 2 पे एक सब्स्टिट्यूट लगा है, ये मैं ये बता रहा हूं। ये नंबरिंग कैसे हुआ थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लेकिन इतना पता लग रहा होगा कि 2 पे सब्स्टिट्यूट लगा सर। हाँ, तो मतलब 2 पे कोई साइड से कुछ लगा हुआ है, साइड चेन लगा हुआ है, बिल्कुल 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, समझ गए। अब 2 पे बेटा मिथाइल लगा हुआ है, थोड़ा गौर से समझना, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और फिर आप लिख रहे हो ब्यूटेन। ब्यूटेन तो आपको बता चुका हूं, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आओ, ये जो 2 मिथाइल आपने लिखा, दिस इज 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये जो 2 मिथाइल आपने लिखा है, दिस इज 2 डिग्री प्रीफिक्स, कोई अलग से हाथी घोड़ा नहीं है, ये आपको आता है जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है। अब जब भी आपको क्वेश्चन में आएगा कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, मतलब आपको देखना है सब्स्टिट्यूट, मतलब आपको देखना है साइड चेन। इट इज यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट, इट इज यूज्ड फॉर साइड चेन। मुझे लगता है बेटा क्लियर है। आओ, अब कौन कौन सा सब्स्टिट्यूट होता है जैसे मान लो आपका एक कोई भी चेन है, उसमें F फ्लोरीन लगा है, तो उसका सब्स्टिट्यूट उसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा फ्लोरो, ठीक है उसके लिए सब्स्टिट्यूट होगा फ्लोरो। सिमिलरली बॉस यहां पे आएंगे, दिस इज Cl एंड दिस इज क्लोरो। यहां पे आएंगे Br है, दिस इज ब्रोमो। यहां पे I है, दिस इज आयोडो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बेटा अगर मान लो चेन से CH3 लगा हुआ है, दिस इज व्हाट मिथाइल। जैसे यहां पे आ जाते हैं 2 कार्बन है, इट इज व्हाट इथाइल। 2 कार्बन के लिए इथ यूज होता है, इट इज इथाइल। जैसे NO2 है तो उसके लिए आप क्या लगवा दोगे, नाइट्रो। क्लियर हुआ। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब साइड चेन है और उसी को 2 डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर अ सब्स्टिट्यूएंट और अ 2 डिग्री प्रीफिक्स साइड चेन। अगर अलग से F दिख रहा है उसके लिए फ्लोरो इस्तेमाल कर दो, Cl दिख रहा है क्लोरो इस्तेमाल कर दो, Br दिख रहा है ब्रोमो कर दो, I दिख रहा है आयोडो कर दो। 1 कार्बन है मिथाइल, 2 कार्बन है इथाइल, 3 कार्बन है प्रोपाइल, 4 कार्बन है ब्यूटाइल, 5 कार्बन है पेंटाइल। बोलो क्लियर है। CH2 CH2 CH3 का क्या लिखेंगे, कमेंट्स में दिखना चाहिए। आइसोब्यूटेन बेटा मैं बता रहा हूं ना, अभी करोगे गलत हो जाएगा। आइसोनियो अभी आगे आने वाला है, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। अब देखो यहां पे CH2 CH 3 कार्बन है। अच्छा 3 कार्बन के लिए हम प्रोप यूज करते हैं, प्रोपाइल, ठीक है ना। 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोपाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। अगर मैं आपको बेटा 4 कार्बन दो, CH2 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 CH3, तो क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल ब्यूटाइल। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ब्यूटाइल बहुत बढ़िया, अमेजिंग है। तो ये नाइट्रो हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल नाइट्रो। सिंपल है, सिंपल इजी है। चलो तो आपने वर्ड रूट समझ लिया। अब आते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स पे। वर्ड रूट समझ लिया आपने, 1 डिग्री सफिक्स समझा, फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स समझा, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स बता रहा हूं। आओ अब 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है। 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद आते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स पे। 1 डिग्री प्रीफिक्स अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं साइक्लिक है, उसको बताता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। इफ द कंपाउंड इज साइक्लिक, इफ द कंपाउंड इज साइक्लिक, तो फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, इस्तेमाल होगा साइक्लिक, ठीक है ना, साइक्लिक। इफ द कंपाउंड इज साइक्लिक, CYCLIC, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो इस्तेमाल करो। आगे जाके बेटा बाईसाइक्लिक भी पढ़ेंगे। बाईसाइक्लिक, कई लोग कहते हैं सर बाईसाइक्लिक नीट में नहीं है, बेटा है बाईसाइक्लो, किस बार आ जाए बस यही है, जब तक नहीं आ रहा है टीचर्स बच रहे हैं। अगर कंपाउंड स्पाइरो है तो बेटा स्पाइरो यूज करते हैं। तो मैं तीनों पढ़ना है, साइक्लिक बाईसाइक्लिक स्पाइरो। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या करता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स ये बताता है कि क्या कंपाउंड के पास रिंग है, चेन है, या कंपाउंड ओपन चेन है।
या तो कंपाउंड के पास रिंग होगा, कोई चेन होगा, लेकिन अगर कंपाउंड के पास रिंग नहीं है, चेन नहीं है, तो फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। ओनली यूज्ड फॉर कंपाउंड्स हैविंग रिंग, चेन या साइकिल। ओनली यूज्ड फॉर कंपाउंड्स, यूज्ड फॉर कंपाउंड हैविंग रिंग, चेन या साइकिल। यूज्ड फॉर कंपाउंड हैविंग रिंग, चेन और साइकिल। यूज्ड फॉर कंपाउंड हैविंग रिंग, चेन और साइकिल। हाँ या ना? अब सुनो बहुत क्लियर से, एक बार और पूरा डिटेल में बता देता हूं। आओ, मैंने अभी तक क्या बताया है सुनो। सर, कोई भी आज के बाद आईयूपीएसी पूछेगा तो मैं उसको बोलूंगा बेटा 5 लेटर का बहुत खूबसूरत सा वर्ड है। कोई भी मेरे से बोलेगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करो या आईयूपीएसी नाम बताओ किसी भी कंपाउंड का, तो आप क्या करना, उसको बोलना 2 डिग्री से स्टार्ट होगा, 2 डिग्री से एंड होगा, और स्टार्ट होता है प्रीफिक्स से, एंड होता है सफिक्स से। 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस, यहां देखो बेटा 1 डिग्री प्रीफिक्स, कोई भी बोले तो यही बोलना है। उसके बाद जब प्रीफिक्स खत्म हो जाए तो आता है बेटा बीच में बड़ा बड़ा वर्ड रूट। उसके बाद आपके पास आता है 1 डिग्री सफिक्स, और फिर आता है बेटा 2 डिग्री सफिक्स। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हाँ या ना? प्रीफिक्स से स्टार्ट होगा, सफिक्स पे एंड होगा, बीच में वर्ड रूट आता है। प्रीफिक्स से स्टार्ट होगा, सफिक्स पे एंड होगा, बीच में वर्ड रूट आता है। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। आ जाओ, तो प्रीफिक्स में भी 2 है, 2 डिग्री प्लस 1 डिग्री, सफिक्स में भी 2 है, 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री। अब आ जाओ यहां पे क्लियरली 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है आप बताओ। तो सर 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट बताता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स कुछ नहीं बट सब्स्टिट्यूएंट बताएगा। बहुत अच्छा। 1 डिग्री प्रीफिक्स किसको बताएगा? तो सर बड़ा सिंपली 1 डिग्री प्रीफिक्स विल बी 1 डिग्री प्रीफिक्स बताएगा साइक्लिक और नॉट साइक्लिक। वर्ड रूट क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताएगा? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स क्या बताएगा? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब आज और कल ये 2 लेक्चर में 2 डिग्री सफिक्स की बात नहीं करूंगा, नहीं तो सब हौच पौच हो जाएगा। 2 डिग्री सफिक्स बात करता है किसके बारे में बेटा? 2 डिग्री सफिक्स आपके पास बात करेगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अगर आज मैं फंक्शनल ग्रुप उठा दूं तो फिर इधर उधर टाइम टाइम फेस हो जाएगा, ठीक है? अब सुनो गौर से, बहुत गौर से सुनना, यही रूल फॉलो करना है, यही स्टाइल फॉलो करना है, और समझ में भी पूरा अच्छे से आएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। यहां आओ, जैसे कि मान लो बेटा मैं ऐसे करता हूं, जैसे कि मान लो मैं ऐसे करता हूं, ये वाला कंपाउंड है, मैंने सिंपल एक कंपाउंड बनाया है। बस आपको क्या करना है? सबसे पहले इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स बताना है। तो मैं गया, 2 डिग्री प्रीफिक्स सबसे पहले लिखना है ही नहीं, कोई भी साइड चेन है ही नहीं, है क्लियर? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स यहां पे काम में नहीं आएगा। फिर गए 1 डिग्री प्रीफिक्स पे, यार साइक्लिक होता, बाईसाइकिल होता, स्पाइरो होता तब 1 डिग्री प्रीफिक्स आता, वो भी नहीं है। फिर वर्ड रूट, हाँ नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेंगे, 2 2 4 2 6, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, सीधा आ गए वर्ड रूट पे, मतलब हेक्स। फिर आते हैं 1 डिग्री सफिक्स पे, तो 1 डिग्री सफिक्स क्या है? एन। क्या 2 डिग्री सफिक्स आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्लियर है? ओके। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास कुछ इस तरह से रहे, जैसे मान लीजिए बेटा ये कुछ इस तरह से रहे, और अभी मैं नंबरिंग सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए कि किधर से नंबर करना है, इधर की उधर, उसका टेंशन मत लीजिए। बस मैं आपको स्टाइल बता रहा हूं कि आईयूपीएससी का स्टाइल क्या होता है, किस ऑर्डर को फॉलो करने की गलत ना हो। अब जैसे आप यहां पे गए 2, तो यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7, जिधर से आसान, जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो यहां पे क्लियर हुआ ना कि 2 पे क्या आ रहा है बेटा? मिथाइल। यहां पे क्लियर हुआ 2 पे मिथाइल, और फिर 7 कार्बन है, क्या ये हेप्टेन है या नहीं है? 2 मिथाइल एंड हेप्टेन है या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? उसके बाद की अगर मैं बात करूं, यहां पे 2 मिथाइल हेप्टेन के बाद, उसके बाद की बात करूं, आपके पास जैसे मान लो ये भी है और ये भी है,
अब 2 मिथाइल हेप्टेन के लिए कैसे किया होगा, थोड़ा सोचा क्या आपने? 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखो सर, सबसे पहले आएगा 2 पे मिथाइल, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा, सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है। फिर हमने क्या लिखा, साइक्लो नहीं है, बाइसाइक्लो नहीं, स्पाइरो नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स भूल जाओ। वर्ड रूट काउंट किया, 7 कार्बन है, हेप्ट लिखा है। फिर 1 डिग्री सफिक्स पे गए, बड़ा क्लियरली आ गया सर, एन आ गया। कार्बोक्स कोई भी वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हमने 2 डिग्री सफिक्स नहीं लिखा। अब जैसे यहां पे आते हैं, जिधर से नजदीक पड़ता है मैं उधर से क्या करता हूं, नंबरिंग हाँ या ना बोलना पड़ेगा। अब यहां पे एक नहीं दो दो है, क्या साइड चेन, एक नहीं दो दो है साइड चेन, एक नहीं दो दो है सब्स्टिट्यूएंट, बहुत अच्छा। अब देखो 2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट दिखा, 3 पे भी सब्स्टिट्यूएंट दिखा, 2 पे भी मिथाइल दिखा, 3 पे भी मिथाइल दिखा। तो क्या करते हैं, आप एक बार ऐसे लिख सकते हो 2 मिथाइल 3 मिथाइल, ऐसे भी लिख सकते हो 2 मिथाइल 3 मिथाइल, बट ये तरीका गलत होता है, 2 मिथाइल 3 मिथाइल, ये तरीका गलत होता है। आईयूपीएसी बोलता है कि दोनों तो मिथाइल है, तो बार बार मिथाइल मिथाइल क्यों लिखना है, 2 के बाद भी मिथाइल लिखना है, 3 के बाद भी मिथाइल क्यों लिखना है? आप तो बता दो कि 2,3 पर डाई मिथाइल है, मतलब 2 मिथाइल है। उसने क्या किया, 2 मिथाइल 3 मिथाइल की जगह आईयूपीसी बोलता है कि भाई 2,3 डाई मिथाइल बोल दो, छोटे में स्पष्ट हो जाएगा कि 2 पे भी मिथाइल है और 3 पे भी मिथाइल है। ये क्या लिखा हमने, 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये केवल साइड चेन का लिखा है, केवल सब्स्टिट्यूएंट लिखा है 2,3 डाई मिथाइल। उसके बाद हम आएंगे वर्ड रूट पे, बेटा 6 कार्बन का वर्ड रूट मुझे बता दो, हेक्स होता है, बहुत अमेजिंग। उसके बाद हम आएंगे 1 डिग्री सफिक्स पे, एन लिखेंगे। 2 डिग्री सफिक्स हम लिख नहीं सकते क्योंकि सर इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा वेरिएशन करते हुए जैसे मान लो बेटा, जैसे मान लो ये है, अब इसमें कैसे करोगे, थोड़ा गौर से। चलो कम ऑन, चलो अब मैं पूरा रूल बताऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे आपको लगता होगा कि सर ये बताओ ना पहले कि लॉन्गेस्ट का चेन सेलेक्ट होता है, फिर आप बताओ ना इन कहां होता है, आइन कहां होता है, वो सब मैं बताऊंगा। पहले फॉलो, मतलब जो रूल है उसको फॉलो करना सीखिए, ताकि दिमाग में एक फ्लो बन जाए कि पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स सोचना है, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स सोचना है, फिर वर्ड रूट सोचना है, फिर 1 डिग्री सफिक्स सोचना है, फिर 2 डिग्री सफिक्स सोचना है। आओ बेटा यहां पे बड़े क्लियर वर्ड्स में बताऊं, ये मैं क्या करूंगा, जिधर से नजदीक पड़ता है मैं उधर से नंबरिंग करूंगा, तो नंबरिंग यहां से करूंगा, आप देख पा रहे होंगे। नंबरिंग मैं यहां से करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। आई विल ट्राई टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन। मैं पेरेंट चेन उसको बनाता हूं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। अभी पूरे रूल एक एक करके थ्योरी में लिखवा दूंगा, ठीक है? लेकिन याद होना चाहिए कर क्या रहे हैं भाई, यहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन कवर करता हुआ चेन ले लेंगे। आप कहते हैं कि सर मैं ऐसा क्यों करूं, मैं इधर से 1 2 क्यों ना करूं? इधर से 1 2 करोगे तो नजदीक नहीं आएगा सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आना चाहिए, साइड चेन नजदीक आना चाहिए, है कि नहीं? क्लियर है ना? चलिए अब देखो, सबसे पहले आप सोचो 2 डिग्री प्रीफिक्स, साइड चेन खोजा, पता चला 3 पे भी साइड चेन है, पता चला 4 पे भी साइड चेन है, पता चला 5 पे भी साइड चेन है, मतलब 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी। एक तो तरीका यह है 3 मिथाइल 4 मिथाइल 5 मिथाइल, जो कि गलत तरीका है। और आईयूपीएसी कहता है इसको शॉर्ट कर दो, 3,4,5 ट्राई मिथाइल लिख दो, इससे पता चल जाएगा। तो यहां पे सीधा आ जाएगा 3,4,5 ट्राई मिथाइल, है या ना? 3,4,5 ट्राई मिथाइल। सबसे पहले हमने क्या कंप्लीट किया, 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसके बाद क्या आता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या कहता है, साइक्लो होता या बाईसाइक्लो होता या स्पाइरो होता या रिंग होता तो हम 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, कुछ नहीं है, नहीं लिखेंगे। फिर आते हैं वर्ड रूट पे, 8 कार्बन का वर्ड रूट होता है बेटा, ऑक्ट, ठीक है? क्या मैं एन लिखूं कि इन लिखूं कि आइन लिखूं? यस, अब आप लिखोगे बेटा डबल बॉन्ड की वजह से इन। जो 1 डिग्री सफिक्स आप लिखने जा रहे हो इसमें एन नहीं चलेगा, इन लिखना पड़ेगा। और जब ही इन और आइन लिखते हो जगह बताना पड़ेगा, कौन से जगह पे डबल बॉन्ड आया है।
तो देखो सबसे लोएस्ट लिखते हैं, 3 भी लिख सकते हैं 4 भी लिख सकते हैं, लोएस्ट वाला लिखते हैं, तो 3E, ऑक्ट 3E। क्लियर हुआ? ऑक्ट 3E। अब एक पहला यूपीएससी रूल मैं आपको अभी बताने वाला हूं। पहला यूपीएससी रूल आपको बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। जब भी आप आईयूपीएससी नेम लिखें, अगर 2 नंबर लिख रहे हैं तो बीच में कॉमा लगता है। जैसे 3 और 4 लिख रहे हैं, बीच में कॉमा लगेगा। जब भी आप आईयूपीएससी नेम लिखने जा रहे हैं, अगर आपके पास नंबर्स हैं तो बीच में कॉमा लगेगा, 3, 4, 5। और अगर नंबर और अल्फाबेट है तो बीच में हाइफन लगेगा। बोलो हाँ या ना? जैसे 5 है, टी है तो बीच में हाइफन लगता है। जैसे यहां देखो अल्फाबेट है और नंबर है तो बीच में हाइफन लग रहा है। हाँ या ना? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में अगर 2 नंबर आ रहे हैं तो कॉमा से सेपरेट होगा, और अगर अल्फाबेट और वो आ रहा है, नंबर आ रहा है, तो हाइफन लगता है। तो यहां पे आईयूपीएससी रूल हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया है। आईयूपीएससी रूल धीरे धीरे हम कवर करेंगे कि इन आईयूपीएससी नेम, कभी भी बेटा आप आईयूपीएससी नेम लिख रहे हो तो 2 नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड नंबर एंड अल्फाबेट आर सेपरेटेड बाय हाइफन। इन आईयूपीएससी नेम 2 numbers are separated by, in IUPAC name 2 numbers are separated by comma, separated, 2 numbers are separated by comma, and one alphabet and number is separated by hyphen, इज सेपरेटेड बाय हाइफन। कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी में नहीं है, समझ में भी आ रहा होगा। इन आईयूपीएससी नेम 2 नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, और एक अल्फाबेट और एक नंबर आर सेपरेटेड बाय हाइफन। हाँ या ना? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे बढ़े ना? चलो, आईयूपीएससी नेम में, इन आईयूपीएससी नेम 2 नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड 1 अल्फाबेट एंड नंबर इज सेपरेटेड बाय हाइफन। कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी तो नहीं है, आगे बढ़े। समझ में आया? चलो, अब आते हैं, कभी भी स्पेस यूज नहीं करना है व्हाइल यूजिंग द आईयूपीएससी नेम। बहुत छोटी बात है लेकिन एकदम क्रस्क है। देयर विल बी नो स्पेस इन द आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। यह भी दूसरा आईयूपीएससी रूल, ये सबसे स्टार्टिंग में बता देना चाहिए ताकि बच्चा आगे तक गलती करने का स्कोप ही ना रहे। अब आईयूपीएससी रूल नंबर 2 यहीं पे लिख लेते हैं कि देयर विल बी नो स्पेस, जिसको हम बोलते हैं कोई जगह नहीं छूटेगा। नो स्पेस इज गिवन इन IUPAC name. No space is given in IUPAC name. स्पेस का मतलब कोई भी खाली जगह बीच में नहीं छोड़ना है, एकदम सटा सटा के लिखना। देखो एकदम क्रस सटा सटा के लिख दिया IUPAC name। क्लियर है? अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं तो आप कॉमा से सेपरेट करोगे, नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन से सेपरेट करोगे, एंड देयर विल बी नो स्पेस इन द IUPAC name। क्लियर? हाइफन, अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया डाउट। हाइफन का मतलब क्या है? मेरा ना जन्म सार्थक हो गया बेटा, इसी दिन के लिए तो मैं आया था पढ़ाने, मजा ही आ गया। हाइफन क्या है ये ना, नीट तो छोड़ो, जेई छोड़ो, ये तो आईएएस का क्वेश्चन है। हाइफन क्या है? वाओ, व्हाट एन अमेजिंग डाउट। इसके लिए हमें ना 2-3 डाउट फैकल्टी मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा। हाइफन क्या है गधों? ये भाई, ये शीतल है और ये बोलती है कि वो क्या नाम है, आइसोब्यूटेन क्यों नहीं बताया? खुद देखो, द बेसिक्स आर नॉट क्लियर, व्हाई यू आर जंपिंग ऑन द अदर टॉपिक्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, ऐसा मैं रोस्ट करूंगा, ऐसी एकदम बहकी बहकी बातों करोगे ना। एस्पाइरो क्या है वो तो लॉजिकल डाउट है, वो थोड़ी देर बाद पता चले, जब हम साइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, ऐसे अगर डाउट पूछे तो बेटा एकदम गदगद हो गया। सही बात है, एकदम गदगद हो गया हम। बहुत बढ़िया। चलो, हाइफन का मतलब बेटा डैश, दिस इज हाइफन, दिस छोटू सा ऐसा स्ट्रेट लाइन, ऐसा छोटू सा इज हाइफन। हाँ या ना? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। 3,4,5 ट्राइमिथाइल ऑक्ट 3 इन। चलिए, हाँ, भारत रत्न दिया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है बेटा। तुम ना एक काम करो, कल के ना कैरी मिनाटी टाइप रोस्ट चैनल खोल दो। बाकी लोग जो ये बना रहे ना कि भारत रत्न है ना, गधो। चलो आगे बढ़ो। IUPAC nomenclature में 2 numbers are separated by a comma and 1 alphabet and a number is separated by hyphen। आ जाओ, सबसे पहले
कोई भी ना, आपने इससे तो इत्तेफाक रख लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, आपको पता है, वो चल गया वर्ड रूट क्या है, फिर पता चल गया 1 डिग्री सफिक्स क्या है। 2 डिग्री सफिक्स अभी पता नहीं चला और बताना भी नहीं चाहता मैं, वो आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों की क्लास में होगा। आ जाओ, अभी फंक्शनल ग्रुप वाली नेमिंग छोड़ रहे हैं, एक छोटा सा मैं आईयूपीएसी यहां पे लिखेंगे, रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को थोड़ा बहुत समझने लगे हो, अब मैं इसका रूल दिखाता हूं। इतने छोटे छोटे रूल हैं, इतने फर्जी फर्जी रूल हैं, आप भी सोचो अगर क्या ही बनाया आईयूपीएसी ने। सुनो, रूल 1, कोई भी आईयूपीएसी रूल 1 सबसे पहले लिखेंगे, रूल नंबर 1। आ जाओ, रूल नंबर 1 क्या कहता है? लवली मिनाती, अरे सौम्या जी कहां थे आप? ठीक है, कहां थे आप? ये देखो, कह रहे हैं कि सर आपकी हाइट बहुत छोटी। अरे यार, देख रहा है विनोद कैसे बच्चे हैं हमारी क्लास में। चलो खैर, रूल नंबर 1, रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस बताइए ना, कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस बताइए। पूजा जी बहुत बढ़िया। रूल नंबर 1 की बात करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, सबसे पहले कोई भी नाम लिखना हो, रूल नंबर 1 ये कहता है कि सबसे पहले आप मैक्सिमम कार्बन वाला चेन ढूंढिए। सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। थोड़ा सुनो गौर से। सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। यहां पे आओ, यहां पे आओ, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। मान लो बेटा आपके पास कुछ इस तरह से रहे। चलो, अब जैसे आपके पास यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट करना है, अब क्या करोगे? आपकी मर्जी में क्या आएगा? सबसे पहले मन कर रहा होगा कि सर ये वाला स्ट्रेट, आप बोलते हो स्ट्रेट चेन लो, ये रहा स्ट्रेट चेन, ये गलत है। मेरे प्यारे दोस्त, बताओ आपको कैसे गलत है? आपको वो वाला चेन सेलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ पाए। दैट कार्बन हैज टू बी सेलेक्टेड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मतलब वैसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। जैसा मैं आपको बता पाऊं, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1, दिस इज 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, दिस इज 8, वी हैव 9, 10, 11, 12 एंड 13। सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। बोलो हाँ या ना? आप में ऐसे सेलेक्ट करोगे तो 13 कार्बन आ रहे हैं। क्लियर है? जैसे मान लो मैं ये वाला आपको एक कंपाउंड बनाता हूं, दिस इज द कंपाउंड। कौन सा आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? विच विल बी द लॉन्गेस्ट चेन? यहां से आओ, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, इधर जाएंगे तो 4 कार्बन है। आप ऊपर से स्टार्ट कर लो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, तब भी 4 कार्बन है। लेकिन बेटा अगर मैं ऐसे कर लेता हूं, दिस इज द सेलेक्ट लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन, तो ये क्लियर हो जाएगा बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयर आर 6 कार्बन। काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको वो वाला चेन सेलेक्ट करना है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। आपको वो वाला चेन सेलेक्ट करना है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। मैं आपको बताऊं, सेलेक्ट कितने कार्बन चेन है मैक्सिमम। इस आईयूपीएसी का इसको अगर नोमेनक्लेचर करना है तो कितने मैक्सिमम कार्बन चेन है इसमें, आप बताओ मुझे। आप मुझे रूल नंबर 1 बताओ कि कितने मैक्सिमम कार्बन चेन इसमें है। तो आप फाइंड करोगे यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, कैसे भी करो। 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर ऑफ कार्बन है बेटा यहां पे। तो ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। हाँ या ना? 5 है, 6 कौन बोल रहा है? 5 है, ठीक है। ऊपर वाले में कितने कार्बन है? अरे यार 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब तो काउंट कर लो। माय नेम इज स्वास्तिक, क्या करें?
ढोल बजवा दे तुम्हारे नाम का, स्वास्तिक नाम है। बताइए, माय नेम इज स्वास्तिक सर, ढोल बजाओ मेरे लिए। तो पढ़ाई कर लो बेटा, है ना, पढ़ाई कर लो। 13 कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? यस, वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अभी मन में तड़प जो हो रही है ना कि सर सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ, रुक जाओ, अभी सब्स्टिट्यूएंट पढ़ाएंगे आगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो। हम अभी तो हमने ABCD चालू किया है, तुम आज से बेटा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नो मत करो। चलिए अब आइए, यहां पे आते हैं बेटा, रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर में सिलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज। अब जैसे इसमें देखो, मैं ना कुछ आपको कंपाउंड दे रहा हूं, आपको बताना है। चलो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का होगा, आपको बताना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का होगा। चलिए कम ऑन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन? अच्छा, स्वास्तिक बना था इसलिए लोग बताया कि स्वास्तिक नाम है। ओहो, बताओ। अब देखो यहां पे मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसको सिलेक्ट करूंगा, कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन आ रहे हैं, क्या ये लॉन्गेस्ट चेन है, क्या ये लॉन्गेस्ट चेन है? इसमें तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 2 4 2 6 ना, दिस इज नॉट अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब कई लोग कह रहे होंगे सर ये लो, ये रहा, नीचे चले जाओ, मजा ही आ गया। 2 2 4 1 5 6 7 नंबर ऑफ कार्बन है ना। फिर कह लोगे अरे बेटा ये भी नहीं है, अब नीचे से अगर ऊपर जाते हो, ये देखो बेटा, नीचे से ऊपर जाते हुए हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आर कवर्ड? 2 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे बाप रे, गजब हो गया बेटा, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। स्ट्रेट वाले में 6 कार्बन था, अगर स्ट्रेट से नीचे आ रहे 7 कार्बन है, बट इधर से इधर जा रहे तो 8 कार्बन है। चेक, वो वाला कार्बन चेन लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, वो वाला चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। जैसे कि बेटा वो ये ले, बेटा जैसे कि ये ले, चलो, how many maximum number of carbon chain are there? How many maximum number of carbon are there in the principal chain? ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर जो है कुछ बच्चों का नहीं हुआ है, उनको कल मिल जाएगा, ठीक है, और पीरियोडिक टेबल वालों को भी कल परसों मिल जाएगा। हाँ क्लियर है? 10 10 है इसमें, 10 है इसमें, क्या बात कर रहे हैं बाबू? क्लियर हो रहा है सब लोगों को? अच्छे से क्लियर हो रहा है? ठीक है, 1 2 3 4, 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ये काउंट कर लिया तुमने। नीचे आओ, नीचे आओ बेटा, 10 तो ऐसे हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे क्या बात कर रहे हो, ये भी 10 वो भी 10। अब आपकी मर्जी है, आप जैसे भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। दोनों तरफ से 10 कार्बन हो रहा है, अब आपकी मर्जी है, जिधर से रखना चाहें उधर से रख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। दोनों तरफ से 10 कार्बन आ रहे हैं, आपकी मर्जी, आप जिधर से रखना चाहें उधर से रख सकते हैं। लेकिन अब सवाल आएगा कि सर मैं सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन किसको मानूं, ऊपर वाले में आसान है कि नीचे वाले में आसान है? मैं बताता हूं अभी, ठीक है ना, ऊपर वाले में आसान है कि नीचे वाले में आसान है, आ जाओ। इसमें एक रूल होता है, इसके प्रायोरिटी वैरिटी अभी तो बहुत दूर की बात है भाई, कहां भी आने लगे। अब रुको थोड़ा सा, जैसे इसी क्वेश्चन में लो, इस क्वेश्चन में लो, चलो अब बताओ मुझे सेलेक्ट कौन सा चेन में लूं। स्ट्रेट चेन लूं, उसमें भी 10 कार्बन है, नीचे से लूं उसमें भी 10 कार्बन है, स्ट्रेट चेन लूं उसमें भी 10 कार्बन है, नीचे से चेन लूं उसमें भी 10 कार्बन है, कौन सा चेन सेलेक्ट करूं? तो अब जो है इस सिनेरियो में मैं नीचे वाले चेन को सेलेक्ट करूंगा।
इस सिनारियो में सीधा सीधा है, नीचे वाले चेन को सिलेक्ट करूंगा और उसका तरीका बताता हूं। वाई रूल है कि अगर दो साइड से सेम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा है, पेन नीचे नजरें ऊपर, रूल है अगर दो साइड से सेम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा है तो वो वाला सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम ब्रांच हो। अब अगर मैं स्ट्रेट सेलेक्ट करता तो केवल दो ब्रांच मिला था। सुन लो, अगर मैं स्ट्रेट सेलेक्ट करता तो एक ब्रांच दिखा, ये दूसरा ब्रांच दिखा। अगर मैं स्ट्रेट सेलेक्ट करता तो केवल दो ब्रांच है, लेकिन अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो बेटा मेरे पास तीन ब्रांच है। हाँ या ना? कैसे सर? एक ब्रांच ये रहा छोटा सा, दूसरा ब्रांच ये रहा, तीसरा ब्रांच ये रहा ऊपर की तरफ। सो सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, साथ में सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो अभी तक बेटा सिंपल देखोगे तो रूल क्या बना है? आईयूपीएससी का रूल बन गया कि बेटा सेलेक्ट चेन ऑफ मैक्सिमम कार्बन। हाँ या ना? सेलेक्ट चेन ऑफ मैक्सिमम कार्बन एंड उसमें मैक्स ब्रांच होना निकलना चाहिए। हुआ या नहीं हुआ? तो सेलेक्ट चेन ऑफ मैक्सिमम कार्बन मैक्सिमम ब्रांच। अभी इसके बाद एक और जोड़ूंगा इसमें। तो अभी तक हमने दो रूल पढ़ लिया, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? लिखोगे कि इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, if number of carbon is same, then select that chain which has maximum number of branch. Then select that chain which has maximum number of branch. सुनो अच्छे से सुनो। अब इसमें ऊपर से भी 10 कार्बन आ रहे हैं, नीचे से भी 10 कार्बन आ रहे हैं, बट मैंने जानबूझ के नीचे वाला सेलेक्ट किया है। व्हाई? बिकॉज इट हैज 3 ब्रांचेस, मैक्सिमम ब्रांच। अगर मैं ऊपर वाले को सेलेक्ट कर रहा हूं तो केवल 2 ब्रांच मिल रहा है, एक ऊपर एक नीचे। अगर आपके पास यह है कि एक से ज्यादा प्रिंसिपल चेन है, या फिर चेन बोलो, अभी प्रिंसिपल उस पर छोड़ो, एक से ज्यादा चेन है, देन सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम ब्रांच। हाँ ना? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जैसे मान लो आपके पास ये रहा, जैसे मान लो आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। चलो 1 2, चलो आ जाओ। इसमें मुझे आप बताओ कि हाउ मेनी मैक्सिमम कार्बन आर देयर इन द प्रिंसिपल चेन? हाउ मेनी मैक्सिमम कार्बन आर देयर इन द मैक्सिमम चेन? अब यहां पे सिंपल बढ़ोगे तो देखो बेटा, सिंपल बढ़ते जाओ। 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 कार्बन, 12 कार्बन। कई लोगों ने यह सेलेक्ट कर लिया होगा, लेकिन अब आपका यह भी तो सवाल हो सकता है, सर अगर मैं स्ट्रेट चेन लूं तब भी 12 ही कार्बन है। अगर आप यहां से काउंट करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 कार्बन, 12 कार्बन। स्ट्रेट में भी 12 कार्बन है और नीचे से भी 12 कार्बन है। ऐसा क्यों? क्या सिलेक्ट होना चाहिए? सामने से भी स्ट्रेट ले लो तो भी 12 कार्बन है, नीचे से ऊपर जा रहे तो भी 12 कार्बन है। अगर मैं स्ट्रेट लिया तो केवल एक ब्रांच मिलेगा, ये वाला, देयर इज ओनली 1 ब्रांचिंग। बट अगर मैं नीचे से ले रहा हूं तो देयर आर 2 ब्रांचिंग, एक इस कार्बन पे एक उस कार्बन पे। अगर मैं स्ट्रेट लेता तो केवल वह एक ब्रांच है, बट अगर मैं नीचे से ले रहा हूं तो 2 ब्रांच है। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। देयर आर 2 ब्रांच एंड देयरफॉर हमने नीचे से सेलेक्ट किया है। समझ में आया? जैसे मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2, इसमें ब्रांचिंग भी बढ़ा दी। चलो मुझे बताओ, हाँ ये वाला, मुझे बताओ स्ट्रेट लेंगे कि नीचे से लें? स्ट्रेट लेंगे कि नीचे से लें? बहुत कॉन्सेप्चुअल, शायद कई लोग घूम जाएं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर, थोड़ा सा देखने में सिंपल लग रहा है बट है थोड़ा सा ट्विस्ट। जल्दी नीचे वाला, सही बताओ,
डाउन वाली ब्रांच ले इसमें, ठीक है। अब देखो यहां पे दो ब्रांच है, बट सेलेक्ट नीचे वाला। हाँ इसमें तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आओ, यहां पे आओ। मैं कौन सा सेलेक्ट करूं? अगर मैं नीचे से सेलेक्ट करता हूं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन। अच्छा, ये मैंने सेलेक्ट किया तो 8 कार्बन आ रहा है, और ब्रांचिंग भी 2 है। नीचे से करें, नीचे से करें ना, ब्रांचिंग ज्यादा है, राइट है। अगर जिन लोगों को लग रहा है नीचे से करें, तो बेटा गलत है आप। और यहां पे टैटू बनवा बोल रहा परमानेंट, शकल पे बनवाओ बेटा यहां पे, कि हम गधेड़े ही रहेंगे। रूल नंबर 1 को छोड़ दिया, रूल नंबर 2 लगाने लगे। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 2 सर अभी पढ़ाया आपने, हम तो भूल जाते हैं। आपने जो पढ़ाया आप अपने पास आपको छोड़ देते हैं, हम तो दिमाग में कुछ रखते ही नहीं है। गधेड़ो, रूल नंबर 1 पहले पढ़ाए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि पहले पढ़ा दिया तो भूल जाओ उसको। बिना उसके रूल नंबर 2 नहीं लगा सकते। स्ट्रेट चेन होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन स्ट्रेट में है। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तब मैक्सिमम ब्रांचिंग आती है। पहला तो रूल वही है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आना चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन स्ट्रेट में है भाई। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे से 8, स्ट्रेट में 9। तो सबसे पहले तो बेटा नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम होता तो ब्रांचिंग देखते हैं, ठीक है ना। यहां पे क्यों स्ट्रेट चेन लिया? बिकॉज ऑफ द 9 कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन स्ट्रेट में आ रहा है। यहां पे बेटा 2 ब्रांचिंग आ रही है, इसलिए मैंने नीचे से सिलेक्ट किया है। बोलो हाँ या ना। एक और चीज बेटा, देख रहा है विनोद कैसे बच्चों को फंसाया जा रहा है? यहां पे देख रहा है विनोद? आओ बेटा विनोद, देखो तुम सब लोग, चलो चलो। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन, और नीचे से लेके ऊपर से ले। अब देखो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन हम हमेशा नीचे से लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस केस में हमेशा नीचे से क्यों ले रहे हैं? हमेशा नीचे से इसलिए ले रहे हैं कि सर सामने से भी 8 कार्बन आएगा, नीचे से भी 8 कार्बन आएगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तब तो लगाएंगे ब्रांच, तो नीचे से ब्रांच ज्यादा है। नीचे से देखो 2 पे भी ब्रांच है, 3 पे भी ब्रांच है, 4 पे भी ब्रांच है। अगर मैं स्ट्रेट लेता तो केवल 4 पे ब्रांच है, बट नीचे से ले रहा हूं तो 3 ब्रांच है, स्ट्रेट ले रहा हूं तो 1 ब्रांच है। बोलो, अगर मैं नीचे से ले रहा हूं तो 3 ब्रांच है, अगर मैं स्ट्रेट ले रहा हूं तो 1 ब्रांच है। इसलिए नीचे से लिया बेटा, बिकॉज ऑफ द 3 ब्रांच यहां पे पॉसिबल है। सिलेक्शन में इससे ज्यादा रूल नहीं है। सिलेक्शन रूल क्या हुआ? पहले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन विथ ब्रांच, मैक्सिमम ब्रांच, मैक्सिमम कार्बन, मैक्सिमम ब्रांच होना जरूरी है। सिलेक्शन हो गया आपका। अब सिलेक्शन के बाद आता है नंबरिंग। सिलेक्शन के बाद आता है नंबरिंग। तो रूल ऑफ सिलेक्शन डन है, 8 फ्रॉम डाउन, डाउन वाला, हाँ ठीक है। फिर आते हैं नंबरिंग, आ जाओ। अब आते हैं रूल नंबर 3। रूल 2 कर लिया आपने, रूल 1 रूल 2 कर लिया। ये रूल 1 रूल 2 तो हो गया। रूल 1 रूल 2 का मिक्सचर है। यहां पे लिखेंगे वीटी रूल। वीटी ने वीटी विशाल तिवारी सर हैं, कोई बहुत महान टीचर है यार। मैं पता नहीं आप लोग सुने कि नहीं सुने, पर वीटी सर एक हैं बहुत ही जबरदस्त टीचर है। मतलब उन्होंने आईयूपीएससी को थोड़ा सा क्लब कर दिया और अपना रूल दे दिया। अपना तो नहीं है, वही आईयूपीएससी का कॉपी कैट है। सिलेक्ट मैक्सिमम कार्बन वाला चेन एंड मैक्सिमम ब्रांच वाला चेन। सिलेक्शन का यही रूल है। क्लियर है? आ जाओ। अब आते हो रूल नंबर 3। यहां पे नंबरिंग करना सिखाया जाता है। सबसे पहले मैं बताता हूं, एक रूल नंबर 3 है जिसको बोला जाता है लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट का मतलब है लोकेशन, लोकेंट का मतलब है लोकेशन। आ जाओ, हम नंबरिंग इस हिसाब से करेंगे, जैसे हमने सिलेक्शन तो कर लिया, बट सिलेक्शन के बाद नंबरिंग करी। हमें कैसे पता था नीचे से नंबरिंग करनी है? क्यों नहीं राइट साइड से नंबरिंग किया, ऊपर से क्यों नहीं नंबरिंग किया? चेन सेलेक्ट हो गया, उसकी नंबरिंग होती है लोएस्ट लोकेंट रूल से। चेन सेलेक्ट हो गया, उसकी नंबरिंग होती है लोएस्ट लोकेंट रूल से। थोड़ा गौर से समझना। जीनत बेटा कोई बात नहीं, आइए। शीतल, जीनत, अरे मैं मजाक करता हूं बेटा, आप लोग प्यारे लोग हो। लोएस्ट लोकेंट रूल की बात करते हैं। लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है कि नंबरिंग ऐसे करेंगे जिधर से
साइड चेन को कम से कम नंबर मिले। साइड चेन को हमें रेस्पेक्ट दिखाना होता है। नंबरिंग वहां से करो जहां से साइड चेन को कम से कम नंबर मिले। जैसे अगर देखोगे पीछे वाले में तो साइड चेन को 2 मिला, लेकिन इधर से नंबरिंग करते तो 2 पे साइड चेन था ही नहीं। ऐसे नंबरिंग करना है जिसमें कम से कम नंबर मिले साइड चेन पे। आइए, लोएस्ट लोकेंट रूल यही कहता है, लोएस्ट लोकेशन मिलना चाहिए किसको? साइड चेन को। नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट द साइड चेन गेट्स द लोएस्ट नंबर। लिखे इसको, नंबरिंग शुड बी डन, नंबरिंग शुड बी डन, नंबरिंग शुड बी डन so that side chain gets lowest number. क्लियर है? नंबरिंग शुड बी डन सो दैट साइड चेन गेट्स लोएस्ट नंबर। अब हमें नहीं पता कि भाई कैसे नंबरिंग करनी है, बट साइड चेन को किसी भी तरह से लोएस्ट नंबर पे लेके आना होता है। दैट इज द लोएस्ट लोकेंट रूल। साइड चेन को बेटा हमें लोएस्ट लोकेंट पे लाना होता है। 1 2 3, 1 2 3। चलो, हमें सबसे पहले ये देख लो कि इसका हम सिलेक्शन ऑफ द चेन कौन सा कर रहे हैं। तो ये हमें पता चल गया कि सर हम सिलेक्शन ऑफ द चेन कुछ इस तरीके से करेंगे। सिलेक्शन ऑफ द चेन कुछ इस तरीके से करेंगे। क्लियर है? चलो, अब सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग एक इस एंड से है, एक इस एंड से है, ऊपर से है, नीचे से, किधर से करें? नंबरिंग नीचे से करेंगे ताकि कम से कम नंबर मिल पाए साइड चेन को। अगर मैं ऊपर से करता तो बहुत ज्यादा नंबर देना पड़ता, लेकिन मैं कम से कम कर रहा हूं। इट इज 3 के बाद इट इज 4, इट इज 5, इट इज 6, इट इज 7, इट इज 8। हाँ ना? तो क्या बेटा ये 3 पे मिथाइल है? क्या बेटा ये 3 पे मिथाइल है? हाँ है। अच्छा, नंबरिंग उमरिंग बाद में, नंबरिंग उमरिंग बाद में, रुको, नेमिंग बाद में। नंबरिंग समझ आया? नंबरिंग समझ आया? आ जाइए अब यहां पे आओ। सबसे पहले थोड़ा नेम करते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स है या नहीं है? पहले ये बताओ, 2 डिग्री प्रीफिक्स है या नहीं है? यार 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्योंकि साइड चेन लगा है 3 पे और 4 पे। अगर साइड चेन है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स है। तो यहां देखो 3 पे लग रहा है मिथाइल और 4 पे लग रहा है 1 2 3, मतलब प्रोपाइल। ये जो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है बेटा, इसको हम बोलते हैं मिथाइल और इसको हम बोलते हैं प्रोपाइल। अब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखना है? तो बेटा जब भी कंफ्यूजन हो कि कौन पहले आएगा, अल्फाबेटिकल रूल ऑलवेज विन करता है। जब भी कंपटीशन हो कि बेटा पहले किसको लिखे, इसको कि उसको, बेटा अल्फाबेटिकल रूल। तो एम पहले आता है कि पी, तो KLMNOP, तो पी बाद में आता है, एम पहले आता है। तो इसका मतलब मैं सबसे पहले अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से 3 मिथाइल लिखूंगा। बोलो हाँ या ना? फिर मैं जाऊंगा 4 पे प्रोपाइल। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिग्री प्रीफिक्स खत्म हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा कि नहीं आएगा? 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आ सकता क्योंकि साइक्लिक होता, रिंग होता, तब हो जाके होता 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट पे आते हैं, 8 कार्बन है तो बेटा सीधा लिख दिया ऑक्ट। 1 डिग्री सफिक्स है, हाँ है, एन आएगा क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन आता है। 2 डिग्री सफिक्स नहीं आएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? So it is lowest locant rule. Numbering should be done such that side chain gets the lowest number. हाँ या ना? अभी तक का रूल यहां पे मैं लिख समअप कर देता हूं। VT रूल, इट्स नॉट माई रूल, इट्स IUPAC रूल, बट इट इज क्लब्ड। अब मैं क्लब कर रहा हूं इसको। VT रूल, VT रूल क्या कहते हैं सुनो। VT रूल कहता है कि सेलेक्ट चेन सबसे पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट चेन ऑफ मैक्सिमम कार्बन। भाई मैक्सिमम कार्बन का चेन सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट चेन ऑफ मैक्सिमम कार्बन। फिर आएगा सेलेक्ट चेन ऑफ मैक्सिमम ब्रांच। ऐसा सिलेक्शन करना है जिसमें ब्रांच ज्यादा हो। फिर सेलेक्ट करना है सिलेक्ट चेन, उसके बाद नंबरिंग अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल। नंबरिंग अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल। तो बेटा लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से, लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है? नंबरिंग वहां से करोगे जहां से साइड चेन को कम से कम नंबर मिले। कई लोग इसमें लोएस्ट सम रूल पढ़ाते हैं। लोएस्ट सम रूल
90% जगह वैलिड है और 90% 10% जगह इनवैलिड हो जाता है। तो लोएस्ट सम रूल हर जगह वैलिड नहीं होता। ये कहना गलत है कि लोएस्ट सम रूल गलत है, लोएस्ट सम रूल सही है बट हर जगह वैलिड नहीं है, ठीक है। बट लोएस्ट लोकेंट रूल सारी जगह वैलिड होता है 100%। तो आप वही पढ़ें जो 100% क्वेश्चन में लग जाए। 4 प्रोपाइल